मैं प्रयाग हूँ। मैं प्रयाग हूँ। वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ। यह मेरी पौधशाला है, यह मेरी बगिया है। अब मैं ही इसका वारिस हूँ। बाबा ने मुझे वसीयत की है, यह सारी बगिया अब मेरी है। मैं ही इसका रखवाला हूँ। कान खोल कर सुनो मित्र, चाहे जितने धनवान बनो, चाहे तुम महलों के राजा जैसे हो, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। खुद अपने को पहले पहचानो। क्या तुम इस योग्य हो जो मेरी बगिया का मूल्यांकन करोगे? क्या तुम्हें मेरे पूर्वजों का ज्ञान नहीं? महर्षि भरद्वाज क्या तुझे याद नहीं? यह प्रांत उन्हीं का है, प्रयाग उनकी तपोभूमि है। महाभारत के योद्धाओं का गुरुकुल भी है। मैं प्रयाग हूँ, वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ। खुद ही हट जाओ वहाँ से, जो कुर्सी की खातिर मरते समय भी सत्ता से चिपके रहते हैं। वीर सुभाष क्या याद नहीं? आजाद चंद्रशेखर आजाद से कुछ सीखा नहीं? क्या तुझे वीर अब्दुल हमीद का इतिहास पता नहीं? निराला की बेबाक टिप्पणी क्या तुमने पढ़ी नहीं? कभी तुम मेरे पास आना, संगम तट पर बने किले को देखना, यहाँ स्थित खुसरू बाग में लगे शिलालेखों को पढ़ना। इसी वसंत के दिन 26 जनवरी सन 2023 मेरा गणतंत्र दिवस सबने मिलकर मनाया। सबने मिलकर गुरुद्वारा, मंदिर और मजार में खिचड़ी पकाई और श्रद्धालुओं ने खूब मजे से खाई। मैं प्रयाग हूँ, वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ। ऐसा लगता है तू आज तक मेरे पास आया नहीं, रामायण रामचरितमानस पढ़ा नहीं, महाभारत की कथा भी नहीं देखी, जिसे पूरे विश्व में लोगों ने देखा। उसके बनाने वाले कौन हैं? किस किस धर्म के अनुयायियों ने मिलकर बनाया? माँ गंगा कहाँ से होकर गई थी? माँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलने के बाद कहाँ कहाँ गईं? माँ गंगा कहाँ से कहाँ तक पूरब से पश्चिम दिशा में गईं और किससे मिली? किसने उन्हें मोड़ा? क्यों मोड़ा और कैसे आगे बढ़ी चली? किसके साथ चली? और हाँ, वापस जाते समय संगम तट पर लेटे हुए विश्राम कर रहे श्रेष्ठ हनुमत का आशीर्वाद जरूर ले लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। वह बहुत दयालु हैं। प्रातःकाल उन्हें एक बार अवश्य याद करना। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, तुम इंसान बन जाओगे। मैं प्रयाग हूँ, वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ। अब लोगों ने मुझे पहला जैसा मान लिया है। सेवा संभाव वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अपना लिया है। तुम टोपी बदल कर आते हो, तुम सो कागजों से बने बिस्तरों पर। बाबा ने जैसे लिखा मुझे, न्यायपालिका ने बता दिया, पर अफसोस मुझे इस बात का है। तू फुदक फुदक कर बेशर्म बना, पर अब इतना याद रखना,
न्यायपालिका पर यदि उंगली उठी, किसी धर्म जांच का बोध कराकर मेरे झंडे का अपमान हुआ, तो कचरा केंद्र में पड़ा दिखेगा। इज्जू बिज्जू कुछ घुस आए थे, उन्हें कचरा केंद्र में डाल रखा है। मैं प्रयाग हूँ, वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ। रामचरितमानस, महाभारत, कुरान और वेद पुराणों का तुम अपमान करोगे? मेरे रहते यह संभव नहीं। न्यायपालिका में घुसने के लिए उतावले हो, समझाने पर भी मानते नहीं हो, बाबा साहब का अपमान करते हो। तुम जैसे लोगों के लिए मैंने एक केंद्र बनाया है, जिसे अंग्रेजी में डस्टबिन और हिंदी में कचरा केंद्र कहते हैं। अब मैं ही प्रयाग हूँ और प्रयागराज भी हूँ। किसी को कुछ भी बोलने से पहले खुद को समझना होगा, नहीं तो कचरा केंद्र में पड़ा दिखेगा। मैं तुझे कोई धौंस नहीं दे रहा, बस केवल और केवल समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे भाई हो। मत तोड़ो इन कलियों को, मत तोड़ो इन फूलों को, मत काटो इन डालों को। मैं प्रयाग हूँ, वर्तमान का प्रयागराज मैं ही हूँ।